मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और किरण खान के न्यू से व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं जो लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग। ये देखिए माशाल्लाह, मैं एक बाग में आई हुई हूँ। तो आप बाग मैंने कहा दिखाते हैं। ये जो सामने है ये है लेमन का पौधा। तो मैं दिखाती हूँ माशाल्लाह, लेमन तो इस पे काफ़ी लगे हुए हैं। ये देखें और ये देखें, एक एक टीनी पे माशाल्लाह कितने लेमन लगे हुए हैं। अभी भी इस पे पौधे ने, लेमन के पौधे ने, ये देखें फूल उठाए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा है क्यों ना ये आपको बाग दिखाया जाए। यहाँ लेमन के भी पौधे हैं साथ में। ये देखें, ये 3-4 कट्ठे लेमन के पौधे हैं। लेमन कुछ येलो होके नीचे भी गिरे पड़े हैं, ये देखें। तो साथ में ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम बाग लगाएं और फ्रूटों के अपने यानी कि ज़मीनों पे बाग लगाने चाहिए, वो फ़ायदा होता है। ठीक है, फ्रूटों के बाग तो यानी कि आपकी ज़मीन है, आप ये देखें इन्होंने खाले की जो साइड है ना, इस साइड पे ये देखिए फालसे का पौधा है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, आप गैस करें ये किसका पौधा है। ये है ज़ैतून का दरख्त माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में भी ज़िक्र किया है, ज़ैतून की कसम उठाई है माशाल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं, ये ज़ैतून का दरख्त, लेमन के दरख्त, ये देखें साथ में फालसों का। तो हम सब की जिन जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनको चाहिए कि अपने खालों की साइडों में, ज़मीनों में इस तरह, ये देखें एक और ज़ैतून का माशाल्लाह दरख्त लगा हुआ है। तो ये साथ में पूरा इन्होंने किन्नू का बाग लगाया हुआ है, ये देखें। और ये देखिए एक और ज़ैतून का दरख्त है और साथ में खजूर भी है। हमें चाहिए कि हम अपनी फसलों की साइडों पे यानी कि खालों की एक साइडों पे फल लगाएं, फलों के दरख्त लगाएं। तो हमारे जो देखें ये सदका है, कोई एक आधा दरख्त भी लगाना सदका है, सदका जारी है। आपके लिए साफ रहें ना रहें, आपके बाद वो दरख्त रहेगा तो सदका जारी है। ठीक है, वो दुआएं करते, परिंदे खाते हैं। फल वाले दरख्त लगाएं, परिंदे खाते हैं तो आपको दुआएं देंगे। हमको चाहिए कि हम इस तरह चीज़ें लगाएं, फल वाले दरख्त लगाएं ताकि हमारे मुल्क में जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो। इससे ऑक्सीजन मिलता है दरख्त लगाने से। ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं खजूरें लगी हुई हैं, कुछ खजूरें पकी भी हुई हैं। थोड़ा सा खाले में थोड़ा सा गीला है, मैं आपको उस साइड पर जाके दिखाती, तोड़ के खाती भी सही। चलें कोशिश करते हैं, वहाँ से मैं आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी तोड़ के। ये देखिए एक और लेमन का दरख्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि फल के दरख्त लगाएं, ये सदकाए जारी है। हमारे लिए परिंदे खाते हैं, वो दुआएं करते हैं। और ये देखें साथ में एक और किन्नू का दरख्त है, वो सामने भी कुछ हैं उसके अनार के दरख्त 3 लगे हुए हैं, शतूत लगा हुआ है। ये देखिए अमरूदों के दरख्त लगे हुए हैं, साथ में जो आम का दरख्त लगा हुआ है। इस तरह हमने ना छोड़ दिया है, बस हमने ना एक दौड़ में लग गए हैं सब कि बस आगे उससे आगे उससे आगे। हमने ना इन चीज़ों नेचर से हम दूर हो गए, हम ना बिल्कुल ही दूर हो गए नेचर से। ये देखें, हालांकि इस तरह ग्रीन ग्रीन चीज़ें लगाएं तो यकीन माने आप हफ्ते में या इतवार वाले दिन एक दिन आके यहाँ बैठें, अपनी ज़मीनों पे आएँ। चलें किसकी ज़मीनें नहीं भी हैं वो किसी और की ज़मीनों पे जाके बैठ सकते हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को अपनी इस तरह ज़मीनें दे, बाग दे और हमें तौफीक दे दरख्त लगाने की, ताकि हम दरख्त लगाएं। तो मैं तो आपको यही पैगाम आज दूंगी कि हमें चाहिए हम सबको कि हम इस तरह अपने मुल्क का ख्याल रखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो इन्होंने ना साथ में ये प्याज की भी की थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी माशाल्लाह यहाँ प्याज पड़े हैं जो इन्होंने सेल करने हैं। ये देखें कुछ बारिश की वजह से इनके थोड़े से ख़राब भी हो चुके हैं। शायद इस साल इनका रेट नहीं था इस वजह से, क्योंकि प्याज का इस दफ़ा रेट ख़ास नहीं था। तो अभी तक
कुछ पड़े हैं, कुछ बेच दिए। तो छाँव देख सकते हैं, जो छाँव है कितनी घाटी। आम का जो ख़त्म हो चुके हैं, आम अब खाली हैं, बस सिर्फ ग्रीन ग्रीन पत्ते ही है। ये आम का दरख्त है। तो आम तो ऊपर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आम को आपको पता है अलविदा हो चुके हैं, सीज़न जा चुका है आमों का। तो अब जो सीज़न आएगा वो अमरूद मेरे ख्याल लग रहे हैं। हाँ, मैं एक अमरूद मुझे नज़र आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो टीनी पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, मैं पास से करती हूँ, ये देखें, ये अमरूद का दरख्त है। अमरूद भी ऊपर लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल को बड़ी खुशी होती है इस तरह की चीज़ें देख के, कि हमें भी एहसास करना चाहिए हम अपने रोडों पे, अपने घर के पास दरख्त लगाएं। और ये देखें, कोई कोई यहाँ से गुज़रेगा ना, आपके घर के सामने भी दरख्त होगा, छाँव वाला दरख्त, उसके नीचे बैठेगा, आपके लिए सदका ही जारी होगा। इस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये देखें, अच्छा इन्होंने नई फसल लगाई हुई है मकई की। ये नई फसल भी माशाल्लाह तैयार हो रही है मकई की। एक फसल ख़त्म होती है और ये देखिए नीचे से इसकी शाखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये अमरूद के दरख्त की शाखें नीचे से निकली हुई हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, ये भी आज इन्होंने ना खाद डाली है मकई की फसल को। ये देखें, ये वाइट वाइट से दाने आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, ये खाद डाली है, आप यहाँ पानी लगाएंगे। तो उम्मीद है मेरा आज का जो व्लॉग है आप सबको पसंद आया होगा। आया करे तो लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें हो सके तो। देखें, ये एक फसल तैयार है मकई की माशाल्लाह। तो ये देखें, ये छलियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और एक बड़ी बड़ी सी वो सामने खड़ी है, मैं आपको जाकर, ये खड़ी है जी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिनके गुर्दे में पथरी हो, इनके ये जो बाल होते हैं, ये बाल ये इस तरह निकाल के ना गर्म पानी करके, यानी कि काफ़ी जोश दिला के 2 कप डाल के 1 कप रह जाए, जो इनके ये बाल ऊपर से निकलते हैं ताज़े फ्रेश, ठीक है। वरना आप छल्ली वहाँ से बाज़ार से जो मिलती हैं उसके बाल भी ले सकते हैं। ये देखें, अच्छा 2 कप मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊं ताकि जो बना कर पिए, ये सदका जारी है। 2 कप पानी, तो उसमें ये बाल थोड़े से लेकर ना छल्ली के, तो उसमें डाल दें आप। डालने के बाद उसको जोश दिलाएं अच्छी तरह, 1 कप रह जाए। 1 कप को सारा दिन में ना सिपी सिपी करके पीना है। 1 हफ़्ता पीने से ना, यानी कि 1 दिन छोड़ के आप पीते रहें, इंशाल्लाह जो आपके गुर्दे में पथरी होती है वो आसानी से निकल जाएगी। मसाने के आपको ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। आप ये छोटी छोटी हमारी जो नेचुरल सी चीज़ें हैं, आप इस पर तवज्जो करें, गौर करें, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों में हमारे लिए शफ़ा रखी हुई है। पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी हवा है, और साथ में ये बाजरा भी लगाया हुआ है। ये देखें, सिट्टे बाजरे के, मैं आपको दिखाऊं, बाजरा भी माशाल्लाह लगा हुआ है। तो ये देखें, आवाज़ जो आपको महसूस हो रही होगी, ये एक सुकून देने वाली आवाज़ है, इंसान को पुरसुकून कर देती है ये आवाज़, ये हवा। यानी कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी टेंशन है, आप इस तरह किसी बाग में, फसलों में आएँ, अपनी ज़मीनों पे आएँ, तो बैठेंगे ना कुछ देर ठंडी छाँव में, तो आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी। एक चीज़ हमें और नज़र आई है, ये देखें, ये किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा। तो माशाल्लाह उसके बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ के अपने अपने आशियानों की तरफ लौट गए। तो फिर उस चिड़िया का घोंसला हम इसको फिर लगा देंगे, ये किसी और के काम आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। देखें, माँ बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, बच्चे जब उड़ान के काबिल हो जाते हैं फिर वो उड़ के गए, ठीक है। इस तरह इस चिड़िया के बच्चे भी उड़ के चले गए। चलें जी, हम चलते हैं, अपने आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर।
चलें जी, एक मैं और यहाँ बाग की तरफ, एक और बाग की तरफ आ चुकी हूँ। मैं आपको ये दिखाऊंगी भी सही और बताऊंगी भी सही कि आप भी बार बार क्यों कहती है टेंशन हो तो आप ग्रीन चीज़ के पास आ जाएं, घर में लोन हो वो भी आपके लिए बैठ जाएं तो आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। इसलिए कहती हूँ कि जो आज का दौर जा रहा है तो टेंशन ना भी हो ना घर में, ऊपर वाले आते हैं वो टेंशन दे के चले जाते हैं, ठीक है ना। आज के दौर में टेंशन तो बस ऐसे मिल जाती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि टेंशन हो ना, थोड़ा सा डिप्रेशन हो, आप इस तरह किसी ग्रीन जगह पे बैठें, आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये इन्होंने देख एक एकड़ में लगाया हुआ है बाग अंगूरों का, ठीक है। मैं आपको पास से जगाती हूँ, देखें ये तिल भी तिल कहती हूँ, गुआरा लगा हुआ है, गुआरे के पौधे लगे हुए हैं, साथ में तिल के पौधे भी लगे हुए हैं। तो ये देखें कितना माशाल्लाह बाग इन्होंने फैलाया हुआ है। ये अंगूरों का बाग है, इसमें बड़ी बड़ी सी बेलें लगाई हुई हैं और साथ में ये देखें ये गुलाब के फूल भी लगाए हुए हैं। गुलाब को तो पता है आपको, देखने से ही टेंशन आपकी दूर भाग जाती है। जो गुलाब का फूल है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें और भी गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, वो देखें गुलाब के पौधे हैं, शतूत के पौधे हैं, बड़े बड़े दरख्त लगाए हुए हैं। बेलें जो आप देख सकते हैं कितनी फैली पड़ी हैं, दरख्तों के ऊपर जाके खड़ी। यहाँ हर यानी कि फल का पौधा लगाया हुआ है इन्होंने, यानी कि मैं पास जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ इनके। इन्होंने ना यानी कि ये देखें एक और गुलाब का पौधा है, साथ में आड़ू का पौधा है, लसूड़े हैं, हर फल हर दरख्त लगाया हुआ है। तो इससे बहुत फ़ायदा है आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। ये चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं, यानी कि एक अल्लाह की तरफ से ये हमें तोहफ़ा है। पर हम लोग समझते नहीं हैं, हमने घरों को बंद कर लिया है, लॉन नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, कि ख़त्म कर दिया है कि इन चीज़ों से हम दूर हो चुके हैं। पर इन चीज़ों का घर में होना आपके लिए बहुत सुकून का सबब बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह। और साथ में ये जो बाग है, छोटा सा बाग है मुरंगा का, मैं पास जाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना घास है, डर भी लगता है इसमें कोई चीज़ें ना हो। ये देखें ये मुरंगा का बाग है, इसमें यानी कि स्वांजने के दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने, ताकि ये सामने मुझे एक और माशाल्लाह नज़र आ गया है अंजीर का दरख्त, और अंजीर उस पर लगी हुई है। और ये देखें ये अंजीर इसके ऊपर लगी हुई है, साथ में एक और दरख्त है वो भी अंजीर का है, साथ में मुरंगा का पौधा है। ये मुरंगा के काफ़ी सारे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। आपको पता है लोग इन चीज़ों से, मुरंगा तो आजकल बिक रहा है, आप भी मुरंगे के बाग लगा सकते हैं। मुरंगे के पत्ते सुखा कर, मुरंगे के जो इसके बीज हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और ये देखें ये है केले के पौधे, केले के दरख्त कह लें, केले के दरख्त ही कह लें। इसको एक ही टीना लगता है केले का, फिर जब वो फल देता है तो उसको बाद वो फेंक देते हैं, इसको काट देते हैं, फिर नए जब बच्चे निकलते हैं फिर वो एक उठाते हैं। इस तरह इसकी जो है वो दास्तान है। तो मैं एक बात कर रही थी आपसे मुरंगा की, आप मुरंगा के बाग लगा सकते हैं। मुरंगा काफ़ी महंगी दाम में बिकता है, आप भी इसका काम कर सकते हैं। तो ये देखें, और साथ में ये देखें खजूरें कितनी लगी हुई हैं, फल से लड़ी पड़ी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिद की थी कि हमने जाकर नहाना है, तो हम बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ नहाने के लिए। देख सकते हैं माशाल्लाह, देखें मैंने कहा चलें आपको लेकर चलते हैं नहलाने के लिए। साथ में खट्टे का दरख्त है और ये अली और शाहिद नहा रहे हैं दोनों। तो मैंने कहा आप खूब इंजॉय करें। आप देख सकते हैं पानी कितना साफ़ है माशाल्लाह। ये देखें ये अब अयान साहब भी आ गए नहाने के लिए। ये नेचुरल जो है आप इसको कहते हैं, नहाने जाते हैं आप स्विमिंग पूल पे, ये नेचुरल एक यहाँ टूअल लगा हुआ है, इस पर नहाएं। ये स्विमिंग पूल बच्चे आते हैं, बड़े शौक़ है इनको नहाने का, तो हम इनको कभी कभी यहाँ लेकर आ जाते हैं। ये देखें अब ये जाएगा, ये पानी में गया,
तो इनको शौक़ है यहाँ नहाने का, तो हम कभी कभी इनको लेकर आ जाते हैं कि चलो बच्चों आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लो। चलो चलो आप नहा लो। अली खान मज़ा आ रहा है? शायद आपको। ये देखें गर्मियों के मौसम में आपको पता है यहाँ नहाने का एक अपना ही मज़ा है। चलें जी बच्चों को एंजॉय करने दें हम। तो इस व्लॉग के साथ किरण खान को इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक वो नेक औलाद दे। अल्लाह पाक आपकी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब करे। इन दुआओं के साथ किरण खान को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।